28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड हुआ। इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले लोग अभी जेल में हैं, लेकिन कन्हैया के साथ में जो हो रहा था उसको एक शख्स देख रहा था। उसका नाम था ईश्वर गौड़। ईश्वर गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं और पहली बार टीवी पर वो सारी कहानी बयां करेंगे जो इन्होंने अपनी आंखों से देखी थी, क्योंकि कन्हैया के साथ में ये काम करते थे और कन्हैया के ऊपर जब वार हो रहे थे तो एक वार इनके ऊपर भी किया गया। गौस मोहम्मद और रियाज अतारी ये दोनों अंदर कपड़े सिलवाने के लिए आए थे, लेकिन घटनाक्रम कैसे चला, क्या हुआ था उस दुकान में, पूरी चीज कन्हैया जी आप सोचते हैं 1 साल पुरानी। जी सर। तो खौफजदा होता है? हाँ, खौफ तो होता है ना सर, खौफ हो जाता है सर। उस घटना को याद करते हैं तो उस घटना को दिक्कत, दिमाग खराब हो जाता, मतलब आउट ऑफ हो जाता, मतलब पसीने पसीने हो जाते हैं ना, वो स्थिति खराब, असहज हो जाता है। हाँ, दिक्कत परेशानी होती। अभी भी आपके ऊपर सुरक्षा लगी हुई? जी सर, सुरक्षा लगी हुई। घर परिवार सुरक्षा के घेरे में रहता है? हाँ, सुरक्षा के घेरे में ही सर। बावजूद उसके डर लगता है? डर तो लगता ना सर, बाहर वगैरह जाते तो रिस्क तो रहती है। रिस्क रहती है आपको? रिस्क रहती है सर। बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ती है? बच्चे को भी परेशानी उठानी पड़ती है। काम धंधा किस तरीके का है? काम धंधा तो सर अब उसके बाद रहा कहाँ, तो थोड़ा बहुत जो आता जाता चलता है, मतलब वो वाली बात नहीं जो पहले थी। मतलब उस घटना के बाद में बिल्कुल खत्म सा हो गया तो दिक्कत परेशानी होती होगी? हाँ सर, दिक्कत। क्या परेशानी होती है जब मार्केट में काम लेने के लिए आप जाते हैं तो क्या दिक्कत, बोलते क्या है लोग? बोलते तो यही है भाई, अब आपके साथ सुरक्षा गार्ड रहता तो फर्क पड़ता ना सर। जैसे आप नॉर्मल जाते हैं तो एक चीज अलग होती है, वो ऐसे जाता तो फर्क पड़ता ना। कहीं भी जाते तो इनको साथ में ले जाना पड़ता, तो 10 जने पूछते हैं क्यों, इनके साथ क्या है। जब दुकान में आप थे अंदर तो वो घटनाक्रम एक बार बताएंगे? सर उस समय मैं और राजकुमार जी दोनों बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। वो बाइक से आए थे, वो तो उतर के खड़े हो गए। तो एक ने पूछा भाई हमारा जब्बे फिटिंग कराना है। जब्बे फिटिंग कराना है। तो राजकुमार जी से पूछा तो राजकुमार जी ने बोला कि भाई मास्टर जी से पूछो, मेरे पास में ही बैठे हुए थे। फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है, फिटिंग कर देंगे, 8-10 दिन लगेंगे जो भी है। तो बोले वह ठीक है चलेगा। तो वो दोनों अंदर आ गए थे, एक बाहर खड़ा था, एक अंदर आ गए थे। वो नाप दे रहे थे, वो हम दोनों काम कर रहे थे सर उसमें। बस उतने में उनने वार करा, वो चीख की आवाज़ आई तो हम भी चिल्लाए, एकदम घबरा गए और बाहर निकले थे। फिर हम तो मेरे को पीछे से वार दिया उन्होंने। पीछे से वार किया? वार करा सर। अचानक से वार आपके ऊपर हुआ तो वो हड़बड़ाहट हो दी है। हाँ, हड़बड़ाहट होनी। वो राजकुमार जी बाहर गए, फिर मैं बाहर गया। उतने में तो मेरे को खून वगैरह निकलने लग गया था सर। पीछे की तरफ आपसे उसी हथियार से आपके ऊपर वार किया गया था जो हथियार कन्हैया की गर्दन पर चलाए गए थे? जी सर, उसी से किया गया। तो कितने टाके आपके? 26 टाँके आए सर पीछे सर में। 26 टाँके आए? 20 टाँके आए, कंधे पे भी 5-6 टाँके आए। अच्छा, हादसे का आपके पूरे परिवार पर असर क्या पड़ा? क्योंकि माँ की तस्वीर तो सर सबसे ज्यादा मदर पे पड़ा। मदर पे पड़ा? डेथ हो गई इसी चिंता में। जी सर, इनको जैसे ही देखा कि मतलब क्या हो गया मेरे बेटे को, सर में इतनी चोटें हैं, बाहर पुलिस वाले हैं, तो उनको एकदम पता नहीं क्या हुआ कि बेड रेस्ट पे आ गए। वो 4-5 महीने बेड रेस्ट पे गए, फिर वो शांत हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आंखों में आंसू हैं, शरीर पे जख्म हैं, यादें जब वो आती हैं तो कहीं ना कहीं दुख दर्द और बढ़ जाता है। परिवार में हालात ये हैं कि जब काम मांगने के लिए मार्केट में जाते हैं तो जो सुरक्षा इनको दी गई है इनकी जान के लिए, वही इनके आगे आ जाती है। न सुरक्षा की दिक्कत है, लेकिन पैसों की दिक्कत है। प्रॉब्लम काम की है कि काम नहीं मिलता है। आपने कहा कि आपने अपनी माँ को खो दिया, चिंता में वो चली गई, जख्म आपके शरीर पे हैं, आंखों में आंसू आपके आते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो चिंता है? चिंता रहती है ना सर। सरकार ने क्या मदद की? गहलोत सरकार ने कितनी मदद की? गहलोत सरकार ने 5 लाख रुपए दिए थे। सिर्फ 5 लाख? जी सर, सिर्फ। आप क्या डिमांड करते हैं? क्योंकि राहत महंगाई वो सारी चीजें चला रहे हैं, लेकिन इस केस में आपकी मदद क्या होनी चाहिए थी? क्या आपकी और डिमांड है गहलोत सरकार से? सिर्फ मतलब बच्चे की सर की नौकरी लग जाती तो ठीक रहता है सर। वो कहा भी था कि आप डॉक्यूमेंट से पहुंचा दो, लग जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट से पहुंचा दिए, लगी नहीं सर। डॉक्यूमेंट्स आप पहुंचा चुके हैं? दे चुके हैं। शिक्षा मंत्री और सीएम के नाम 2 बार डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं। 2 बार आप शिक्षा मंत्री और सीएम के नाम डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं। क्या अशोक गहलोत ने कमिटमेंट किया था आपसे?
इसके बाद कोई कमेंट्स में नहीं नहीं, उस टाइम बोल के गए थे अशोक किया। तो मैं बोल के गए थे वो, जब मिल के गए थे तो आपसे बोला था? बोल रहा था सर, क्या कि कहा बच्चों था? को सरकारी नौकरी लग जाएगी बोले। ये बोल के गए थे कि बच्चों को सरकारी नौकरी लग जाएगी, जी लेकिन अभी तक लगी नहीं। लगी नहीं, उनके कहने पे तो डॉक्यूमेंट से पहुंचाया सर, नहीं तो डॉक्यूमेंट कैसे पहुंचाते? अच्छा, आपने अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स उनके कहने पे सीएमओ में और शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुंचाया, पहुंचाएगी लेकिन अब तक नौकरी नहीं लगी। नहीं, ओके, नहीं लगी। नहीं लग पाई। तो नौकरी नहीं लगी है तो वादा याद दिलाने का वक्त है। जी सर, तो अशोक गहलोत साहब अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो कृपया इनकी वो जो वादे हैं इनके वो कम से कम पूरा कर दें, क्योंकि जो वादे आप करके गए थे वो अभी अधूरे हैं। आपके कहने के अनुसार इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स भी शिक्षा मंत्री आपके पास जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि पहुंचा दिए हैं, लेकिन अभी इन्हें राहत नहीं मिली है। दिक्कत परेशानी यही है कि उस वक्त क्या वादे होते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। जी सर, बोला तो था सर उन्होंने, इसीलिए तो डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए ना सर। लेकिन भूल गए। हाँ, उसके बाद भूल गए, उसके बाद कोई मतलब जवाब ही नहीं आया ना सर किसी चीज का। आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो यहाँ आए, उदयपुर में आए, उन्होंने कन्हैया हत्याकांड का जिक्र किया और कहा सारी चीजें। उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा। उम्मीद तो है सर, न्याय मिलने की उम्मीद तो है। और मिलना भी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। तो दिक्कत परेशानी अब उस तस्वीर को जब देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े। तो ईश्वर गौड़ वो शख्स हैं जो जिस वक्त कन्हैया के ऊपर वार हो रहे थे तो एक बार इनके ऊपर भी हुआ और कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद सुरक्षा के घेरे में अपने घर में रहे। उसके बाद जब घर से बाहर निकलने का वक्त आया तो मां गुजर गई। इस जख्म ने ना सिर्फ इनका परिवार को खोखला किया है बल्कि पारिवारिक स्थिति को भी कमजोर कर दिया। सरकार और सिस्टम ने वादे बहुत किए थे, लेकिन कुछ पूरे कर दिए, कुछ अधूरे रह गए हैं। उम्मीद है कि सरकार अब बाकी के वादे इनके पूरे कर देगी, जिससे इनके जख्मों पर मरहम लग पाए और इनके कहीं ना कहीं बच्चों के जो सपने हैं वो पूरे हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी,